हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार, आज है 7th ऑफ मार्च और आज से लगभग 4 दिन बाद हमारा होने वाला आईसीएसई केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। और उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। तो गाइस मैंने 5 और 6 को सिर्फ मैथ्स किया है, क्योंकि जब एग्ज़ाम के पहले, इंग्लिश के एग्ज़ाम के पहले मैं मैथ्स के सारे ईजी चैप्टर्स कर चुका था। बचा था मेरा कुछ टफ चैप्टर जैसे कि सिमिलैरिटी, सर्कल और बड़े बड़े चैप्टर्स मेंसुरेशन वगैरह, तो वो सब मेरा हो चुका कल। आज मैंने टोटल सिर्फ केमिस्ट्री को दिया है और केमिस्ट्री में मैंने स्टडी ऑफ कंपाउंड्स चारों कर लिया है और प्लस इलेक्ट्रोलिसिस और मेटलर्जी। तो गाइज़ मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या मैंने पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं बुक कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ मेरे पास है 2 बुक, एक ये है ये रेमंड फर्नांडिस की और एक है मेरे पास ये कंसाइज सेलिना। ठीक है, तो सेलिना से भी मैं पढ़ रहा हूँ और मैं इससे पढ़ा हूँ क्योंकि मैंने प्री बोर्ड में इससे पढ़ा है टोटल। तो मैं अभी इस रेफरेंस के लिए ये वाली बुक को यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जैसे क्या है कि ये थोड़ी पुरानी बुक है, मतलब पुरानी नहीं, 1 साल पुरानी है, लेकिन ये थोड़ी यूज्ड है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी देखिए मार्क्ड है, जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब ऑलरेडी मार्क्ड है। वैसे मैं पूरा ही देख रहा हूँ लाइन बाय लाइन, लेकिन तब भी इसमें काफ़ी चीज़ें मार्क हैं तो ईजी पड़ रहा है। ठीक ठीक है। और इधर में जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टडी ऑफ कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से थोड़ा इजी पड़ता है ना। तो ओके चलिए सल्फ्यूरिक एसिड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम बैक चलेंगे एक चैप्टर। तो इसमें गाइज इधर तो कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ से स्टार्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, जिसमें ये सारे रिएक्शन, इन दोनों में से आपको ये एक रिएक्शन याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लिखने के लिए आता है तो बहुत हेल्पफुल होगा। और ये वाला थोड़ा इजी है, मैंने भी यही याद किया है। वैसे तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, दोनों देख लीजिएगा, लेकिन लिखने के लिए एक ही आएगा तो आप एक ही यही वाला देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इधर में प्रोसेस तो देखिए नहीं पूछा जाता है, बस इसमें जो इक्वेशंस हैं यही आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आपका देख लीजिए, ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा ही मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मतलब कैटालिटिक यहाँ पे ऑक्सीडेशन समझिए हो रहा है। और फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये वाले दोनों। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा समराइज़ करके यहाँ पे दिया हुआ है इसको। ठीक है, ये देखिए ये पूरा हर चीज़ इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये वाली बुक आपके पास नहीं है तो। और गाइज़ यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि कैसे कैसे मतलब क्या कर सकते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। फिर हाई प्रेशर फेवर्स द रिएक्शन बिकॉज प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैज़ लेस वॉल्यूम देन द रिएक्टेंट। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि जैसे असर्शन और रीज़न में भी आ सकता है। जैसे असर्शन बना देंगे कुछ और फिर रीज़न दे देंगे ये, ठीक है, ऐसे करके आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। देखिए कुछ चैप्टर्स में कुछ ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, तो उसको पढ़िए तो फिर अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आ सकती हैं ज़्यादा नंबर में, जैसे 5-6 नंबर में भी आ सकता है। फिर इधर तो सारी चीज़ें ईजी हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको आप एक तो ये पूरा पेज देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी, सिंपल एसिडिक प्रॉपर्टी, और इधर में है, इधर में भी सारे एसिडिक वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ से ऐसे है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। इधर सारे डाइल्यूट थे, इधर सारे कंसनट्रेटेड हैं। इसमें नॉन वॉलेटाइल नेचर में आप 2 ही याद करिएगा, इनमें से कोई 2। वैसे तो आपको ये सारे याद होंगे क्योंकि आप और भी तो चैप्टर्स में ये सारे मतलब कॉमन रिएक्शंस हैं। फिर इधर में आपको सिर्फ कार्बन सल्फ़र के साथ देखना है। ठीक है, और इधर नहीं कुछ इम्पॉर्टेंट है। फिर इस पेज में आपको ये डिहाइड्रेटिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने बताया भी था। ये सारे रिएक्शंस हैं, ये मैं ऑलरेडी एक पीडीएफ में अपलोड किया हूँ, लेकिन इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा ताकि आप लोग को ईजी पड़े। और इधर से सारे मतलब मैंने डाले हैं जितने इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकते थे, और जो मतलब उसी में से आएगा गाइस, जो था मतलब मैंने इसमें सारे रिएक्शंस डाल दिए हैं उस पीडीएफ में। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये गाइस बेरियम सल्फेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। इधर में तो कुछ वैसा नहीं है, ये आप कॉपर वाला जान ही रहे हो। ठीक है, कि इसमें से आपका ये SO2 गैस निकलेगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को ग्रीन कर देगा। ओके, फिर ऑरेंज टू ग्रीन करता है कन्वर्ट।
फिर इधर तो इस चैप्टर में से और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड में। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ये लेबोरेटरी वाला जो प्रिपरेशन का जो डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकता है 5 मार्क्स में। जो सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में एक आता है ना डायग्राम बेस, वो आ सकता है, ठीक है। और कुछ गारंटी नहीं है, और भी सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है। फिर ये जितने सारे इसमें रिएक्शंस हैं, रिएक्शन तो ज़्यादा नहीं है सारे, मतलब रीज़न वाली क्वेश्चन है। जैसे कि ये मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिएगा ये वाले सारे रीजंस जो हैं, जैसे ग्लास एपेरेटस क्यों होना चाहिए, फिर HCl क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके टेम्परेचर वाला, ये सब गाइस बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे। और ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस में गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। एक तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ये गाइस आप लोग ने पढ़ा होगा अमोनिया चैप्टर में भी। तो गाइस कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं ना जो सब में काम कर रहे हैं, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर उसके बाद इस पेज से आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाएगा ये वाला एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन वाटर, फिर इसमें क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता है। और गाइज आगे बढ़ते हैं तो इधर आपको मिल जाएगा ये सारे मतलब ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है तो इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे बहुत कम चांस है कि फिजिकल प्रॉपर्टी आए, ठीक है। HCl में वही फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिबिलिटी वाला एक हो गया, और एक उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर से, जिसमें इन्वर्ट कर दिया जाता है एक ग्लास बीकर को जिसमें HCl भरा होता है, ठीक है। वो वाला वो इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता दूंगा इन 4 चैप्टर में से। फिर मैं कल डाल दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर वीडियो, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी ये सारी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। फिर इधर में ये कार्बन और सल्फ़र के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज़ देख लीजिए, कंसनट्रेटेड NO2 निकालता है एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और डाइल्यूट जो है NO निकालता है 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। ये पूरी रिएक्शन ही चेंज कर देता है। ऐसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है कॉपर के साथ, देखिए गाइस, कॉपर 8HNO3। हाँ गाइस, रिएक्शन आप लोग जब याद करिएगा तो बैलेंसिंग के साथ याद करिएगा। अभी भी टाइम है, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है, लेट नहीं हुआ है अभी, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत टाइम है अभी 4 दिन है। 4 दिन में कहाँ प्री बोर्ड में एक ही दिन में प्रिपेयर हो जाता था, तो यहाँ तो 4 दिन मिला, तो अच्छे से करिएगा। फिर ये कॉपर के साथ ये वाला, जैसे ये क्या है कि ये NO2 निकाल रहा है, NO2 मतलब ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पे डाइल्यूट के साथ है, मतलब ये देखिए NO निकाल रहा है। तो ये सारे हैं, फिर इधर इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्वा रिजिया सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे जैसे फिजिक्स में आ गया था ट्रांसफार्मर वाला, तो वो तो हम लोग ने पढ़ा था पहले से, तो ठीक था, लेकिन देख लीजिएगा हर चीज़। फिर ये ब्राउन रिंग टेस्ट गाइस 2022 में आ चुका है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इक्वेशन भी देख लीजिएगा, ये रहा इसका इक्वेशन, यहाँ पे ये देखिएगा गाइस, ये वाला इक्वेशन है। ये बहुत ईजी है, देखने से बड़ा लग रहा है। आप लोग ऐसे याद करिए, जैसे 632 342, और इनके प्लेसेस याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इससे रिलेटेड गिव रीज़न आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर में, हाँ ये देखिए, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए, क्या बता ही देता हूँ, NaNO3 के साथ ये सिर्फ ऑक्सीजन, जैसे एल्कली सोडियम और पोटेशियम के साथ ये सिर्फ ऑक्सीजन निकालेगा, ठीक है, जब इनको हम डिकम्पोज करेंगे, इनके नाइट्रेट्स को, ठीक है। फिर जितने भी अदर नाइट्रेट्स हैं एक्सेप्ट ये वाले सिल्वर और मरकरी, ठीक है, निकालेगा ऑक्सीजन प्लस NO2, और उसके साथ निकालेगा मेटल का ऑक्साइड। लेकिन इसमें क्या होता है, ये मेटल NO2 O2 निकालता है, मतलब ऑक्साइड नहीं इसमें निकल रहा, सिर्फ मेटल। और ये अमोनियम नाइट्रेट जो है लाफिंग गैस निकालता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल पीस रिएक्शन है, तो इसको याद रखिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम, नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया पर आते हैं। अमोनिया में अगर देखें तो अमोनिया में इधर तो ये बेसिक लोन पेयर वाला याद रखिएगा। एक सेकेंड में से, हाँ गाइज, ये देखिए, ये लोन पेयर वाला प्रॉपर्टी से ये बेसिक होता है, ठीक है। इधर में तो और कुछ नहीं है इम्पॉर्टेंट गाइज, ये है देखिए, ये वाला, ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये मेरे प्री बोर्ड में भी आ चुका है। फिर उसके बाद ये वाला, तो ये तो आपका लैबोरेटरी प्रिपरेशन है, तो आपको देखना ही है। और इसका भी गाइज देखिए, जितने डायग्राम बेस हैं इन्हीं में से पक्का कोई ना कोई आएगा, ठीक है। या तो चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस से कोई आ जाए, या तो मेटलर्जी से आ जाए, जैसे कि हॉल्ट एंड हीरोल्ट वाला, ठीक है, इन्हीं सब से आएगा। और तो कुछ ऐसा इसमें दिखता नहीं है, मैंने मतलब इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है, इम्पॉर्टेंट यही सब है।
फिर इधर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि ये बता रहा है कौन से वाले ड्राइंग एजेंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिएगा इसे। फिर इधर में कुछ इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट गाइज इधर, हाँ ये वाला है, देखिए मेटल नाइट्राइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मेरे प्री बोर्ड में आ चुका है गाइज। मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूँ प्री बोर्ड का। इसमें इस 4 रिएक्शंस दिए गए थे इंपॉर्टेंट। हाँ गाइज देखिए, जैसे यहाँ पर गाइज ये देखिए, ये आया था मेरे प्री बोर्ड पेपर में, जिसमें ये हॉल्ट एंड हीरोल्ट से रिलेटेड है, ठीक है, हाँ ठीक है, उसी से। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर तो कुछ नहीं है। हाँ गाइस देखिए, ये देखिए 4 रिएक्शंस आए ना, ये देखिए मेटल नाइट्राइड वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। ऐसे देखिएगा, इस क्वेश्चन आप लोग को भी मिला होगा। फिर यहाँ देखिएगा, इस रिएक्शन जितने आप कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में भी 3 रिएक्शंस यहाँ दिख रहे हैं, तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ आपको मतलब इंपॉर्टेंट ये सब मैं बता दूंगा, जैसे जो जो चैप्टर आते जाएगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताते जाऊँगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, जैसे कि अमोनिया हमने कर लिया, मेटल नाइट्राइड इंपॉर्टेंट है, और अमोनिया विथ ये, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर कॉपर ऑक्साइड लेड ऑक्साइड के साथ, ठीक है। और इधर तो कुछ नहीं मुझे लगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस क्लोरीन। ये सब मैंने गाइस पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। सब अच्छे से मैंने लिखा है, मैं भी उसी से पढ़ूंगा, ठीक है। और मतलब सारे इसमें इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस, यूजेस ऑफ अमोनिया ही सिर्फ सिलेबस में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अकेले, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, अकेला पीस, तो यूजेस आप देख ही लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर मिथाइल ऑरेंज, फिर फिनॉप्थलीन, ये सब बताने की जरूरत है नहीं, आप एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे ही। और गाइस इधर तो गाइज यार आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, बैक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट इतना कुछ मतलब, जैसे देखिए बैक सेक्शन किससे रिलेटेड है, आपका अमोनिया को डिसॉल्व करने से, तो वो तो आप पढ़ेंगे ही गाइज। ये वाला पढ़ लीजिएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग वाला, ये बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है गाइज, ठीक है। फिर और तो हाँ गाइज, नहीं इधर कुछ नहीं है। हाँ एक यहाँ पे है टेस्ट फॉर, देखिए ये टेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि शायद मैंने ये पीडीएफ में नहीं लिखा है। और वैसे आप लोग पास अगर ये वाली बुक होगी या फिर कोई बुक है तो उसमें दिया होगा, सारे चैप्टर्स में टेस्ट दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस भी नहीं आ रहे हैं। फिर हम हाइड्रोजन क्लोराइड पर आते हैं, ठीक है। अब ओ सॉरी, मैंने एक चैप्टर को इसमें से छोड़ दी। हाँ गाइस एक सेकेंड, मैंने यहाँ से एक चैप्टर शायद मिस कर दिया है, नहीं हो गया था, ठीक है, हम लोग सही थे, हम लोग HCl पर थे। HCl का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। फिर HCl में बैक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा गाइस बैक सेक्शन वाला, और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं गाइस, यहाँ लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर ये गाइस फाउंटेन आपको अमोनिया में भी मिलेगा, आपको इसमें भी मिलेगा। फिर गाइज ये वाला देखिए, ये वाला बहुत, ये सब आ सकता है गाइज डायग्राम बेस में, इसमें से कोई एक आपको दे ही देगा। फिर ये गाइज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है, ये भी आ सकता है डायग्राम बेस में। देखिए लैबोरेटरी प्रिपरेशन आपको पढ़ना ही है। और तो गाइज इससे हमारा ख़त्म होता है यहाँ पर सारे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। गाइज 4 चैप्टर हो चुका है। अब मेटलर्जी पे आते हैं, तो मेटलर्जी में आप सबसे पहले तो ये सारे देखिएगा। इसमें देखिए, एक तो ये ड्यूरालुमिन इम्पॉर्टेंट है, फिर ये स्टेनलेस स्टील इम्पॉर्टेंट है। इसके गाइज आप लोग कॉम्पोजिशन देखिए, ये परसेंट वाला मत देखिएगा, सिर्फ देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ब्रॉन्ज, ब्रास और सोल्डर ये रहा नीचे, ये रहा, ठीक है, ये देखिएगा, इस सोल्डर इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एलॉयज़ का आप डेफिनेशन देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा एक बार गलत हो चुका है, ठीक है, ये आ गया था और मुझे लिखना था नाम एलॉय, और ये नहीं लिख पाया था मैं, ठीक है। फिर हाँ ये देख लीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का गाइज ये आप देख लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैसे मैंने ये सब पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट है हॉल और हिलॉल्ट का, देखिए जैसे आया था मेरे प्री बोर्ड में। और गाइज इसमें आप सबसे पहले याद रखिएगा कौन कौन से इसमें एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। जैसे क्रायोलाइट में आपका एल्यूमिनियम होता है, तो गाइज ये 1 मार्क्स में पूछ देता है, ऐसे करके। फिर हुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसका समराइज़ पूरा यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, ये वाला है देखिए, ये पूरा समराइज़ करके दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं इधर में। हाँ, इसमें बेयर्स प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बेयर्स प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों पॉइंट्स मतलब तीनों रिएक्शन प्लस इसके मतलब जितने भी गिव रीज़न टाइप, वैसे इसमें तो रीज़न नहीं है, लेकिन जैसे ये पूछ लेता है कि जो NaOH निकलता है उसको हम फिर से रीयूज़ किया जा सकता है, तो वो सब के लिए, ठीक है। फिर इधर में आपका मुझे तो नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर ये 4 आपके जो तरीके हैं, मतलब क्या करने के, ड्रेसिंग करने के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, ये करने के 4 तरीके हैं। एक तो आपका ये हो गया। इसका गाइस प्रिंसिपल देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और जैसे ये भी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाला, फिर इसका प्रिंसिपल है डिपेंड्स अपॉन प्रेफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विथ ऑयल, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। फिर केमिकल वाला, केमिकल देखिए कोई डायग्राम नहीं है केमिकल वाले में, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केमिकल प्रोसेस का यूज़ हम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में करते हैं, जहाँ पे हम NaOH डालते हैं बॉक्साइड में, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट, ये मेरे प्री बोर्ड में आया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 बार आ चुका है गाइस। ये रहा प्री बोर्ड का पेपर, इस देखिए गाइस, देखिए ये रहा, ठीक है। और ये रहा, मतलब ये सारे आ गए थे और इसके साथ ये पूरा ही देखिए दे दिया था, ठीक है। वैसे तो मेरा सारा सही था, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक बार और आ चुका है मेरे सेकंड प्री बोर्ड में, और मैंने यही सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया था। देखिए ये देखिए, राइट दी फार्मूलाज फॉर, देखिए बॉक्साइट मैंने लिख लिया था, हेमाटाइट मैंने लिख लिया था, मुझे जिंकाइट का नहीं आ रहा था, और इसका आंसर होता है CaO, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर तो गाइस हमने मेटलर्जी कर लिया है, और इलेक्ट्रोलिसिस बचता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस पे मैं गाइस एक अलग वीडियो डाल दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और इलेक्ट्रोलिसिस में वैसे तो सब रिएक्शंस ही हैं, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, इम्पोर्टेंट इसमें। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और कल एक और वीडियो आएगी, मतलब कल का डेट हो जाएगा 8, तो कल भी आएगी एक वीडियो जो कि हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और जो चैप्टर्स बचे हैं गाइस शुरू के 3, उस पर मैं ट्राई करूँगा, वरना तो क्योंकि खुद भी पढ़ना है, मेरा भी पेपर है, तो चलिए देखते हैं जैसा रहता है कंडीशन, उस हिसाब से वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।